आज मैं आपके लिए एक डिफिकल्ट टॉपिक को काफी आसान बनाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम होगा ओशियन करंट। ये जो लिस्ट ऑफ करंट आप देख रहे हो, ये आपको अभी याद होने वाले हैं, ठीक है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप नॉर्दर्न अटलांटिक में जाते हो, तो आपको स्पेसिफिकली सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट विंड के हिसाब से इधर से इधर तक वैसे आपकी विंड ब्लो कर रही है, वैसे ही करंट भी ब्लो करता है, ओशियन करंट, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। करंट जो है उसके अंदर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपकी सैलिनिटी, टेम्परेचर एज वेल एज विंड मूवमेंट। देख रहे हो वाटर वही है, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पहुंच रहा है तो वी आर नेमिंग इट डिफरेंटली, हम उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। सदर्न अटलांटिक के अंदर अच्छी बात ये है आपके लिए कि वहां पे इतने ज्यादा डिफिकल्ट करंट नहीं है, इतने बाइफर्गेशन नहीं है, क्योंकि उसमें आइलैंड ही नहीं है। अब आप खुद सोचो कि कोई करंट की स्ट्रीम इस तरीके से आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये भी यहाँ बाइफरगेट हो जाएगी? सर कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, नेचुरली बाइफरगेट होगी। हेलो एवरीवन, आई एम कपिल भारद्वाज, ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी एट सारथी आईएएस। आज मैं आपके लिए एक डिफिकल्ट टॉपिक को काफी आसान बनाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम होगा ओशियन करंट। बहुत बार, काफी बार आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हम डिस्कशन करेंगे तो आपको उसका आइडिया एग्जैक्टली हो। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया 15 मार्कर 15 मार्कर 15 मार्कर, मतलब अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में भी देखने को मिलता है, अपने जीएस में भी देखने को मिलता है। तो दोनों के लिए ये वीडियो काफी रेलेवेंट होने वाली है। एक्सप्लेन द करंट ऑफ द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्या सिग्निफिकेंस होता है क्लाइमेट का, और आपको नॉर्दर्न अटलांटिक के ओशन करंट डिस्कस करने हैं। सिमिलरली 2022 में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द ओशन करंट एंड द ग्लोबल सरफेस विंड? Explain with example how does the gyre in the northern hemisphere differ from the southern hemisphere? ऐसे ही 2023 में भी क्वेश्चन था, how are the ocean current generated? Discuss their effect in the coastal climate with special reference to the Pacific Ocean. ऐसे ही 2016 में relationship between the winds and the ocean current is best seen in the Indian Ocean. Justify. आप देख रहे हो 15 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ओशियन करंट से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर द ओशियन करंट, हाउ दे गेट फॉर्म्ड, और हम फिर ओशियन करंट को याद करेंगे। देखो, ओशियन करंट वैसे तो हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरफेस करंट भी होते हैं एंड नेचुरली हमारे पास में डीप ओशियन करंट भी होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन वर्ड के बारे में डेफिनेटली रूबरू करवाना चाहूंगा। कई बार हम यूज करते हैं वर्ड ओशियन करंट, मतलब जैसे कि आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट, हाँ इस टाइप से। कई बार हम यूज करते हैं वर्ड स्ट्रीम, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, एंड सम टाइम इवन हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं जो होता है ड्रिफ्ट। पहले तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंस इनके बीच में आपको पता होना चाहिए। करंट जो है उसके अंदर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपकी सैलिनिटी, टेम्परेचर एज वेल एज विंड मूवमेंट। बट व्हेन इट कम टू स्ट्रीम, तो स्ट्रीम और करंट में डिफरेंस मेजर ये होता है कि यहाँ स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो किसी नैरो पाथ से, नैरो चैनल से, किसी स्ट्रेट से निकल रहा होता है। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलने वाला करंट गल्फ स्ट्रीम कहला रहा है, क्योंकि वो नैरो चैनल है, फ्लोरिडा स्ट्रेट है, तो बहुत स्पीड से करंट निकल रहा होता है। बट जब आप ड्रिफ्ट की बात करते हो तो ड्रिफ्ट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। ऑल्दो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो नेचुरली कंपैरेटिवली स्पीड तो कम हो ही जाएगी, बट यहाँ पे मेजर जो फोर्स होता है वो विंड से फ्रिक्शन फोर्स हमें देखने को मिलता है। आप ये कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हो कि सर लार्जरली जिस तरीके से विंड ब्लो कर रही है उसी तरीके से आपका करंट भी ब्लो करता है। उसके अलावा भी फोर्सेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर आप फोर्सेस को देखोगे तो नेचुरली विंड की डायरेक्शन जैसे जैसे है, जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड है, ये साउथ ईस्टर्न विंड है, या वेस्टर्लीज विंड है, या ईस्टर्लीज विंड देखने को मिलती है, तो नेचुरली विंड की डायरेक्शन के साथ साथ में मूवमेंट होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो इन्वॉल्व, जिसमें आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट वर्ड होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट वर्ड देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर फर्दर मूव करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी भी इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से ओशन करंट ओरिजिनेट होते हैं। अब हम जानते हैं ओशन करंट्स के बारे में, क्योंकि बेसिक सी चीजें आपको पता होती हैं। हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इनके करंट को डेफिनेटली कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जानते हैं कि एक्चुअली करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। आज की वीडियो में हम अटलांटिक ओशन के करंट को याद करेंगे, और अगर आपको समझ आए एंड यू वांट कि सर बाकी ओशंस की भी वीडियो बना दीजिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं बाकी के भी आपको याद करवा दूंगा। मैं अटलांटिक ओशन के करंट को दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। लेट अस कम टू द नॉर्थ अटलांटिक फर्स्ट। ये जो लिस्ट ऑफ करंट आप देख रहे हो,
ये आपको अभी याद होने वाले हैं, ठीक है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप, आपको एकदम से देख के ये नहीं करना कि यार इतने सारे हैं कैसे याद करूँगा? लेट मी शो यू। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट हम पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ आ जाओ। सो नॉर्दर्न अटलांटिक के अंदर आप क्या देखते हो? मैं आपको यहाँ पे विंड के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। विंड का ब्लो कैसे होता है? सर नॉर्थ ईस्ट विंड होती है, सर साउथ ईस्ट विंड होती है। इसके अलावा वेस्टर्लीज विंड होती हैं और हमारे पास ईस्टर्लीज विंड देखने को मिलती है। तो जब आप नॉर्दर्न अटलांटिक में जाते हो, तो आपको स्पेसिफिकली सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट विंड के हिसाब से इधर से इधर तक जैसे आपकी विंड ब्लो कर रही है, वैसे ही करंट भी ब्लो करता है, ओशियन करंट, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है? जब ये करंट इधर की तरफ जाएगा, तो होगा ये कि बहुत सारा वार्म वाटर जो सरफेस से है उसको यहाँ पे अक्यूमुलेट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे बहुत सारा पानी अक्यूमुलेट होगा, ऑटोमेटिक सी बात है, बिकॉज़ ऑफ हायर लेवल ऑन वन साइड, लोअर लेवल ऑन अनदर साइड, थोड़ा-सा पानी वापस इस लेवल को मैनेज करने की कोशिश भी करेगा। तो जहाँ आपका अटलांटिक का नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, वहीं पे आपको अपोजिट में, इन अपोजिट डायरेक्शन एक करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा, जिसको बोलेंगे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि जो इक्वेटोरियल करंट जा रहा था आपका, उसको काउंटर करने के लिए एक करंट जो है यहाँ पे फ्लो होता हुआ नजर आता है। तो आपके पास दो करंट होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक करंट एंड आपका अटलांटिक इक्वेटोरियल का काउंटर करंट। एक चीज आपको बहुत केयरफुली देखनी है कि सर जो ये आपकी विंड ब्लो कर रही थी, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट विंड भी चलती है, लेकिन हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे है क्या है कि आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो इस तरीके से जा रहा है, ये हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका से मतलब ब्राजील से टकराता है और ये बाइफरगेट होता है। जब ये बाइफरगेट होता है, तो सम ऑफ द पार्ट ये आपके नॉर्दर्न अटलांटिक की तरफ ही ड्रिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे जाके कंबाइन हो जाता है। सो आइडियली ओवर हियर यू कैन सी कि आपकी सदर्न हेमिस्फीयर से थोड़ा सा करंट यहाँ पे आता है और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो इस तरीके से चल ही रहा होता है। इसी को बैलेंस करने के लिए आपको काउंटर करंट देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इवन वी आर डिस्कसिंग नॉर्थ अटलांटिक करंट, बट स्टिल हमें अटलांटिक के केस में साउथ इक्वेटोरियल करंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्राजील के हॉर्न के साथ टकरा के जो बाइफरगेशन होता है, उसकी वजह से वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि सर ये दोनों करंट जो हैं, नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक, ये तो मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से काउंटर करंट भी जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आपको मैप पे ग्रेटर एंटरलीज एंड लेसर एंटरलीज यहाँ पे छोटे-छोटे आइलैंड नजर आएंगे। अब आप खुद सोचो कि कोई करंट की स्ट्रीम इस तरीके से आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये भी यहाँ बाइफरगेट हो जाएगी? सर कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, नेचुरली बाइफरगेट होगी। तो जो हमारे पास करंट इधर की तरफ जाएगा मतलब एंटरलीज की तरफ जा रहा है, उसको हम एक नया नाम दे देंगे जो क्या कहलाएगा? एंटरलीज करंट। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे आइलैंड आपके ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो आइलैंड की वजह से वहां पे बाइफरगेशन फिर से हुआ है और यहाँ आपको एंटरलीज करंट नजर आते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो ये जो पार्ट है आपका, ये एंटरलीज करंट का नजर आ रहा है। तो कुछ पार्ट आपका क्या हो गया? यहां से मूवमेंट करके इधर की तरफ चला गया, कुछ एंटरलीज आइलैंड की तरफ गया। अब मैं आपको फिर से वही डायग्राम दोबारा दिखाना चाहूंगा। जो करंट इधर की तरफ जा रहा है, ये तो एंटरलीज आइलैंड की तरफ चला गया, दैट इज फाइन। जो करंट इधर की तरफ जा रहा है, वो तो कैरिबियन सी में पहुंचेगा ना। तो व्हाई वी आर नॉट नेमिंग इट एज कैरिबियन करंट? क्यों ना इसको हम कैरिबियन करंट के नाम से जाने? डेफिनेटली हम इसको एक और नाम भी देंगे, जो होगा हमारे पास कैरिबियन करंट। तो आप देख रहे हो किस तरीके से बाइफरगेशन होता जा रहा है और जैसे-जैसे बाइफरगेशन होगा, वैसे-वैसे ही आप करंट को नेमिंग देते जाओगे। आपके पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, देन साउथ इक्वेटोरियल करंट था। क्योंकि ब्राजील के हॉर्न के साथ में टकराया तो बाइफरगेशन हुआ। बाइफरगेशन के बाद में जब मूवमेंट होता है, तो हमारे पास काउंटर करंट आता है। अलोंग विद दैट एंटिलीज जो आइलैंड्स हैं, उसके साथ टकराएंगे तो फिर से बाइफरगेशन होगा एंड ओवर हियर आपके पास कैरिबियन करंट नजर आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यही डायग्राम आप दोबारा देखोगे तो यू विल बी मूविंग अहेड। यहाँ पे जब आप जा रहे हो, ऑब्वियसली ओवर देयर ऑन द साइड ऑफ हॉर्न ऑफ मेक्सिको, जो हमारे पास हॉर्न देखने को मिल रहा है, ये युकातन पेनिनसुला कहलाता है। और युकातन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच में युकातन स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जब ये करंट पहुंचेगा तो हम इसको युकातन करंट के नाम से जानेंगे, राइट? हम इसमें
जब ये युकातन चैनल के पास पहुंचेगा तो हम इसको युकातन करंट के नाम से जानेंगे। अनदर करंट यू हैव ओवर हियर इज युकातन करंट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट व्हिच इज वेरी नैरो प्रेजेंट ओवर देयर क्रॉसिंग द कैरिबियन सी। तो यहाँ पे आप युकातन चैनल उसका नाम दे दोगे। आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि सर बाय दैट वे ये जो हमारे पास कैरिबियन करंट था युकातन चैनल के थ्रू गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर एंटर करेगा और ऊपर की तरफ ये है आपका फ्लोरिडा स्टेट यूएसए का। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो सर क्यूबा इधर की तरफ युकातन पेनिनसुला था, उधर की तरफ फ्लोरिडा है। तो नेचुरली ये करंट जब बाहर निकलेगा तो ये फ्लोरिडा करंट कहलाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से निकल रहा है। तो आप देख रहे हो वाटर वही है, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पहुंच रहा है तो वी आर नेमिंग इट डिफरेंटली, हम उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो यहां आप देखोगे फिर से तो आपको इस केस में फ्लोरिडा करंट एक और करंट देखने को मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल हैपन विद द करंट जो आपका इस आइलैंड से एंटिलीज की फॉर्म में चला गया, इधर की तरफ युकातन से फ्लोरिडा की फॉर्म में निकला। अल्टीमेटली यहां जाके तो दोनों मीट कर जाएंगे ना। और क्योंकि वो गल्फ से आ रहे हैं, नैरो पाथ से बाहर निकले हैं, तो स्पीड तो ज्यादा है ही, इसके एडिशन से वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाती है। इन टोटल वी विल बी कॉलिंग इट एज गल्फ स्ट्रीम। फिर टोटल में क्या कहलाएगा, गल्फ स्ट्रीम कहलाएगा। और स्ट्रीम वर्ड का मतलब क्या है, अभी देख रहे थे हम कि सर करंट से स्ट्रीम का मतलब है स्पीड बहुत ज्यादा। तो नेचुरल सी बात है, ये नैरो पाथ है तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी ही। तो ये जर्नी यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम तक ले जाती है। तो आपको मेरे ख्याल से 8 करंट याद हो गए होंगे। एक ब्लैंक मैप लेंगे, वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, देन आफ्टर आप इन सब करंट्स को अपने मैप पे लोकेट करेंगे। सिंपल सर्कल बनाएंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल, देन साउथ इक्वेटोरियल, क्योंकि लेवल बड़ा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्पेसिफिकली यहां देखने को मिलेगा। एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स एंटलीज आइलैंड, दैट्स व्हाई एंटलीज करंट होगा। बट क्योंकि बाइफर्केशन हो गया तो कुछ पार्ट कैरिबियन की तरफ गया, कैरिबियन करंट कहलाया। कैरिबियन करंट के आगे हमारे पास युकातन पेनिनसुला है, क्यूबा और उसके बीच में युकातन चैनल है, वहां से करंट फ्लो करेगा तो हम युकातन बोलेंगे। और फ्लोरिडा से बाहर निकलेगा तो हम उसको फ्लोरिडा करंट बोलेंगे। जब ये फ्लोरिडा करंट वापस से आपके एंटरलीज के साथ में मर्ज कर जाएगा तो ये गल्फ स्ट्रीम की फॉर्मेशन करता है। अब जब गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने अभी अभी बात की थी कि जैसे ही करंट यहां तक जाता है तो ये वेस्टर्लीज के कांटेक्ट में आता है। और जब वेस्टर्लीज के कांटेक्ट में आएगा अलोंग विद दैट कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन तो टोटली चेंज हो चुकी होगी। और जब ये डायरेक्शन चेंज होगी तो हम इसको नॉर्थ अटलांटिक करंट के नाम से जानेंगे। नॉर्थ अटलांटिक करंट हम उसको नाम दे देंगे। सो फर्दर मूविंग अहेड आप यहां देखोगे तो ये गल्फ स्ट्रीम लेटर ऑन बिकम्स नॉर्थ अटलांटिक करंट। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे आइसलैंड वाला रीजन, छोटे-छोटे आइलैंड और आपकी बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन इसको फिर से डिवाइड करना शुरू कर देती है। और अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में अब ये डिवाइड होता है। 3 पार्ट में ब्रिटिश एरिया है, यूरोप का एरिया है। यूरोपियंस जब यहाँ थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, वैसा ही नाम आप यहाँ पे दे दोगे आईएनसी। एक्चुअली ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वन विल बी नेम्ड एज़ इरमिंगर करंट, अनदर विल बी नेम्ड एज़ नॉर्वियन करंट एंड दिस विल बी नेम्ड एज़ कैनरी करंट। राइट? यहाँ आप देखोगे तो देखो ये सारे करंट तो अभी तक वार्म करंट थे, क्योंकि ये लो से हाई लैटिट्यूड पे जा रहे थे। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक के अंदर इरमिंगर करंट नो डाउट वार्म है, नॉर्वियन करंट नो डाउट वार्म है, बट कैनरी करंट क्योंकि वो हाई लैटिट्यूड से लो की तरफ आ रहा है, इट बिकम्स अ कोल्ड करंट एंड देन इट फॉर्म्स अ जायर, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। वो चीजें यहाँ खत्म नहीं होती हैं। आपका 3 करंट आपने देखे, इरमिंगर करंट, नॉर्वियन करंट एंड कैनरी करंट। इससे बाइफरकेट हुए थे सर नॉर्थ अटलांटिक करंट से। नहीं, 10th 11th एंड 12th करंट ये हो गया आपका। अब आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि सर जो ग्रीनलैंड वाला पार्ट है वहां पे भी ईस्टर्लीज चलती हैं। तो ईस्टर्लीज की वजह से ईस्टर्न ग्रीनलैंड की तरफ एक करंट होगा और यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट है, इधर से भी कुछ करंट आ रहा होगा जिसका नाम होगा लेब्राडोर करंट। तो आपके नॉर्दर्न अटलांटिक के अंदर ये करंट अल्टीमेटली देखने को मिलते हैं। नाउ अगेन यू विल स्टॉप द वीडियो एंड जाके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है आपका मैप पे अपडेट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे करंट्स को बड़ी आसानी से अपने मैप पे लोकेट कर सकते हो। एंड देन सो आइडियली आप ये मैप बनाओगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे मर्ज होके इधर की तरफ आपके जा रहे हैं एंटलीज, इधर की तरफ जाएगा वो कैरिबियन सी की तरफ पहुंचेगा, कैरिबियन सी से युकातन चैनल एंड देन फ्लोरिडा एंड देन बिकम गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम लेटर ऑन बिकम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट
3 पार्ट में बाइफरगेट होगी। इधर इर्मिंगर करंट होगा, नॉर्वियन करंट होगा, कैनेरी करंट होगा, यहाँ पे आपका ईस्टर्न ग्रीनलैंड और लैब्राडोर करंट होगा। एंड अल्टीमेटली दीज आर द करंट्स जो कि आप इजीली याद कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सदर्न अटलांटिक पार्ट। अब सदर्न अटलांटिक के अंदर अच्छी बात ये है आपके लिए कि वहां पे इतने ज्यादा डिफिकल्ट करंट नहीं है, इतने बाइफर्गेशन नहीं है, क्योंकि उतने आइलैंड ही नहीं है। दैट्स व्हाई एक करंट तो पहले से आपको पता है, वो क्या है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, नेचुरली सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगा। जब वो ब्राजील के हॉर्न के साथ टकराएगा तो वी विल बी कॉलिंग इट ब्राजीलियन करंट। लेट मी जूम इट फॉर यू, लेट्स हैव अ लुक हियर। ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ अटलांटिक करंट है, ब्राजील के हॉर्न के साथ टकरा के ये ब्राजीलियन करंट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके नॉर्दर्न पार्ट पे टर्न लिया था, वैसा ही करंट यहाँ पे साउथ अटलांटिक की फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। सो आइडियली ब्राजीलियन करंट होगा और साउथ अटलांटिक की फॉर्म में इसका टर्न देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे बीच में एक और करंट हमें देखने को मिलेगा। कौन सा? जैसे आपका ग्रीनलैंड की तरफ से लेब्राडोर आ रहा था, वैसे यहाँ से एक करंट आता है जिसका नाम है फॉकलैंड करंट, which is a cold current. So right there you have करंट, फोकलैंड करंट, जिसको कि मेल्विनास करंट भी बोलते हैं। ये एक स्पेनिश नेम है, क्योंकि स्पेनिश पीपल वहां पे जाते थे तो उन्होंने इसका नाम दे दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फर्दर यू विल मूव अहेड, देन जिस तरीके से आपका वहां कैनरी करंट टर्न हुआ था, यहाँ पे भी एक करंट टर्न होगा विच इज नेम्ड एज बेंगुएला करंट, अल्टीमेटली मर्जिंग बैक इनटू द साउथ अटलांटिक का एक जार बन जाता है। दिस इज द वे बाय विच यू कैन इवन लर्न द करंट विच आर देयर इन द अटलांटिक ओशन। बड़ी आसानी से आप इनको याद कर सकते हो। सो ट्राई टू लर्न इट, रिवाइज इट, वीडियो को पॉज करो, दोबारा से देखो कौन से आइलैंड है, कहाँ बाइफर्गेशन हो रहा है, और इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर इन क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। यहाँ तो अटलांटिक का पूछा गया, ऐसे ही पैसिफिक का एंड ऑल। तो अगर आपको चाहिए कि सर बाकी ओशंस के भी लर्न करवा दो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन लर्न देम। थैंक यू।